हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो मैं अभी छत पे आई हूँ कपड़ा डालने के लिए। सुबह के 11 बजने वाले हैं या फिर उससे भी ज़्यादा हो चुका होगा। तो मैंने पिछले दिनों कोई व्लॉग नहीं डाला था, पर काफ़ी चीज़ें मैंने अपने घर में चेंज की थी। तो मैं आपको ऊपर के रूम का लुक दिखा रही हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा लूँ, फिर कपड़े डालने जाऊँगी। जो ये बक्सा तो ऐसे ही था, मैंने दरवाजे के सामने यहाँ पे इसको ऐसा किया हुआ है। और ये टेबल जो मैंने नीचे रखा था, मैंने इसको ऊपर ला दिया है। यहाँ सारे बच्चों की बुक्स, कॉपी, किताबें जो एक्स्ट्रा वो होती है ना, पिछले साल की भी हम लोग कुछ रख लेते हैं। और ये सब कॉपीज़ हैं जो कि इसमें काफ़ी पन्ने बचे हैं यूज़ करने के लिए, रफ़ के लिए वो हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने चेंजेस किया। और जितना ये सब नीचे का सामान है, ये सब काम का ही सामान है, फेंकने वाला नहीं है, ज़रूरत पड़ती है तो वो भी सिस्टमेटिक ढंग से हो गया है। तो ये चेंजेस किया है। यहाँ 2 चेयर है, कभी हम लोग आते हैं शाम को बैठने का मन करता है, वो कूड़े को इग्नोर कीजिएगा साथ झाड़ू लगा मेरे का। और यहाँ चेयर पे जो है ये कपड़ा पड़े हुए हैं, सूख चुके हैं, तो मैं पहले इन्हें अरेंज कर लूँ। लगने तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा, मेरे कान्हा मेरे। तो कपड़े मेरे डल चुके हैं, अब चला जाए नीचे। जो मैं नीचे आ गई हूँ, छत पे बहुत ही गर्मी थी, इच्छा ही नहीं हो रही है छत पे जाने की। टाइम 12 बजने जा रहे हैं, धूप बहुत तेज़ हो रही है, कभी बीच में बादल भी आ रहे हैं, पर हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। जन्माष्टमी के दिन बारिश हुई थी, शुक्रवार के दिन बहुत जम की बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है फिर धूप होनी स्टार्ट हो गई है। प्रकृति पता नहीं कौन सा खेल खेल रही है, कहीं बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि बाढ़ आ जा रही है और कहीं बारिश हो ही नहीं रही है। पहाड़ों का भी बुरा हाल हुआ पड़ा है, इधर एमपी, राजस्थान, और हमारे यहाँ बारिश हो ही नहीं रही है। हम लोग तो तरस गए हैं, सारी फसलें ख़राब हो गई हैं बारिश ना होने की वजह से। टेबल भी हो गया, अच्छा भी हो गया, अरेंज भी हो गया। मुझे यहाँ के लिए कुछ सोचना है, क्योंकि किचन से भी आप देख ही रहे हो कि बहुत नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन एक होता है ना, टेबल रहना घर में ज़रूरी होता है, जिसमें कि आप अपनी कोई भी ज़रूरत की सामान रख लेते हैं और नाश्ता वगैरह करने में भी मुझे आराम पड़ता था। पर चलिए देखिए कब होता है, कैसे होता है। तो आज सुबह मैंने बच्चों को जो दिया था, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इस खाने में सिर्फ मुझे दाल चावल बनाना है, मेरे सर पे पूरा पसीना हो गया है, बारिश हो रही है। तो खाने में सिर्फ मुझे अब दाल चावल बनाना है। वैसे तो चलिए कुछ देर बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। अभी मैं थोड़ा देर रिलैक्स कर लूँ, मुझे लग रहा है मुझे धूप लग गई है। धूप क्या लग गई, मतलब छत पे इतनी ज़्यादा गर्मी मुझे लग रही थी कि जितना मैं बाद में मिलती हूँ, अभी कुछ बोल नहीं पा रही। 1 घंटे का रेस्ट ले लिया मैंने, और सुबह उठने के बाद जो है अगर ना लो तो फिर आगे के पूरे दिन के लिए फिर एनर्जी नहीं बचती है। चलिए अब किचन में चला जाए, टाइम 1 बज चुका है। मैं आपको दिखा दूँ सुबह मैंने बच्चों के टिफ़िन में क्या दिया था। सतपुतिया की सब्ज़ी दी थी और रोटी। यहाँ फ्रूट्स मैंने आज फ्रिज से निकाल के रखा था, नहीं तो इसी तरह ख़राब हो जाता। यहाँ दाल मैंने भिगो दिया था। तो यहाँ मैं फ्रूट्स काट लूँगी, हस्बैंड आ चुके हैं, और दोपहर के खाने से पहले जो भी फ्रूट्स रहता है मेरे घर में, मैं उन्हें काट के दे देती हूँ, क्योंकि उनके पास यही टाइम होता है फ्रूट्स लेने का। मैं तो शाम वाम को भी ले लेती हूँ, कोई भी टाइम, मतलब मेरा टाइम चल जाता है, बच्चे भी शाम को ले लेते हैं। तो यहाँ मेरे फ्रूट्स काट चुके हैं। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी। नमक जो है इसमें काला नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चाट पाउडर मैंने मिक्स किया है। तो आप ये सब डालकर, तो फ्रेंड्स आइए आप भी फ्रूट्स खा लीजिए। उनको देने के बाद जो है मैं अपने किचन के कामों में लग गई थी। किचन की सफाई मैंने सुबह ही कर ली थी, नाश्ता बनाने के साथ ही मैं अपनी सफाई वाला काम भी कंप्लीट कर लेती हूँ। दाल मैंने बिठा दिया है और अब मैं कुछ देर बाद आपसे मिलती हूँ।
दाल पक चुकी थी तो मैंने उसे बंद कर दिया है। और यहाँ बॉटल में फ्रिज के लिए पानी में भर के रखा था, तो वही पानी स्लैब पे गिरा हुआ था, तो उसको भी साफ़ कर दिया है। तो छोटे छोटे काम होते हैं जिसकी गिनती नहीं होती है, पर इन सब कामों से, एक काम से ही 4 काम और बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद जो है चावल बिठाने की मैंने तैयारी कर ली थी, करने के लिए लग गई थी। टाइम तो है लेकिन बन जाएगा तो जो रिलैक्स हो जाएगा। तो जैसे भी मैंने आपसे कहा कि अभी एक काम से ही 4 काम हमारे बढ़ जाते हैं। कोई भी एक काम ऐसा नहीं होता कि उसे अकेले करना होता है, उसके संग 2 काम और संग लगे आते हैं। पानी भरना है तो पानी गिरेगा तो पानी तो पोंछना ही होगा। तो ये झाड़ पोंछ जो है दिन भर हमारे घर, हम सभी के घरों में लगी ही रहती है। तो बस इसी तरह दिन बीतता चला जाता है। वैसे इस बार साल कैसे शुरू हुआ और कब ख़त्म होने के लिए नज़दीक आ गया पता ही नहीं लगा। बताइए, अब ये अगस्त भी ख़त्म होने के राह पे चल दिया। यहाँ दाल मेरी बन चुकी है, यहाँ दाल बन चुकी है और चावल बन चुका है। मैं बाहर आ चुकी हूँ। टाइम जो है 3 बज चुके हैं, 3 बजने वाले हैं। और अभी मैंने पर्दे धुले थे सब, उन्हें डालने जाना है छत पे से। जो सुबह कपड़े पहन डाले थे मैं उन्हें लेके आऊँगी। खाना भी तक किसी ने नहीं खाया है, सभी का पेट भरा हुआ है। मैं आपको बाहर दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने पर्दे धुल के रखे थे और मौसम देख लीजिए, अभी धूप और बादल ऐसे लगा हुआ है। आज दिन मंगलवार है और तारीख 23 अगस्त है। लेकिन जो एक्सरसाइज वगैरह अगर हम घर का प्रॉपरली डेली रूटीन भी करें, ईमानदारी से काम करें, टीवी के पे पड़ी हुई धूल से लेकर फ्रिज के ऊपर अलमारियाँ, मतलब इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ साफ़ सफाइयाँ हैं सभी के यहाँ। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ कि हमें तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। और कई बहनें मेरी कहती हैं कि उनके हस्बैंड आते क्या करती हो, कपड़े धोने से लेकर सुखाना सारा काम तो हमारे जिम्मे है। एक काम को करने के लिए मतलब बाहर जो जाता है वो तो उसकी बड़ी बात है ही, पर जो घर पे भी बैठा हुआ है उसके पास काम की कमी नहीं होती है। तो कभी किसी की मेहनत को कम नहीं आंकना चाहिए। हम लेडीज़ें मतलब सारी, हम लोग घर को दिन भर कोई कहाँ तकिया रख के चला गया, कैसे रख गया, वो रख के चला जाता है। और उसके बाद अगर वो 1 घंटे भी बाहर जाए और वापस लौट के आए तो कहता है कि ये सामान वैसे का वैसा पड़ा है, अगर उसे वैसा मिल जाए रखा हुआ। तो हम तो डेली वही काम करते हैं, सबके उठने के बाद से घर समेटना, घर को सजाना संवारना। मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी किसी के काम को छोटा बड़ा करके मत आँकिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं बस यहीं तक रखूँगी। और मेरे ब्लॉग में कुछ भी आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा, मुझसे जुड़िएगा, मेरी इस यूट्यूब फैमिली को जल्दी बड़ा कर दीजिए। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।